प्रत्येक वर्ष चैत्र माह की पूर्णिमा पर संकट मोचन हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने माता अंजनी और राजा केसरी के घर जन्म लिया था। पुराणों के अनुसार भगवान हनुमान जी को शिव जी का रुद्र अवतार माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी ही शिव जी के 11वें अवतार हैं। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा पर चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ। साल 2024 में हनुमान जयंती 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 23 अप्रैल 2024 को सुबह 3:25 पर प्रारंभ हो रहा है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 24 अप्रैल 2024 को सुबह 5:18 पर समाप्त हो रही है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, इसलिए हनुमान जयंती के दिन मंदिरों में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक प्रवचनों का आयोजन किया जाता है और आयोजनों के इसलिए हनुमान जयंती की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करनी शुभ होती है। हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्राप्त होती हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो चिरंजीवी हैं। यही कारण है कि कलयुग में केसरी नंदन की उपासना का फल शीघ्र प्राप्त होता है। संकट के समय हनुमान जी को सच्चे मन से सुमिरन करने पर भक्तों की स्वयं रक्षा करने आते हैं। शनिदेव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भी हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। बजरंगबली के भक्त को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं। हनुमान जयंती पर जो पीपल के पत्ते, बेसन के लड्डू, लाल रंग के पुष्प से इनकी पूजा करते हैं, उसके जीवन में हनुमान जी खुशियाँ लाते हैं। जहाँ भी प्रभु श्री राम की भक्ति होती है वहाँ हनुमान जी मौजूद होते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए हनुमान जयंती पर रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। हनुमान जयंती पर बजरंगबली की पूजा। केसरी नंदन श्री हनुमान जी के भक्त हनुमान जयंती के दिन उपवास रखते हैं। हनुमान जयंती के दिन सुबह उठकर स्नान के बाद हनुमान जी की पूजा करके व्रत करने का संकल्प ले। हनुमान जी इस कलयुग के राजा हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में हनुमान जी को सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उसकी रक्षा स्वयं केसरी नंदन करते हैं। हनुमान जयंती पर क्या करें? हनुमान जयंती एक अत्यंत ही शुभ और पवित्र दिन है। इस दिन श्री हनुमान जी की आराधना और स्तुति करने का बहुत अधिक महत्व है। हनुमान जयंती के दिन श्री हनुमान जी की संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना और स्तुति करें। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का व्रत भी रख सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत ही फलदायी होगा। हनुमान जयंती के दिन श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना अवश्य करें। हनुमान जयंती के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ व पवित्र आसन पर बैठे, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर को किसी लाल आसन पर स्थापित करें। अब आप अपने आप को अन्य वस्तुओं को गंगा जल से पवित्र करें। हनुमान जी को धूप दिखाएं। हनुमान जी को सिंदूर का लेप करें। सिंदूर का लेप हनुमान जी के चरणों से शुरू करते हुए करें। इसके पश्चात हनुमान जी को पुष्प और पुष्प की माला अर्पित करें। हनुमान जी को नैवेद्य का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की आरती करें। हनुमान जी का जन्म ऋषियों द्वारा दिए गए वरदान से हुआ था। मान्यता है कि एक बार वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने ऋषियों को देखा जो समुद्र किनारे पूजा कर रहे थे। तभी वहां एक विशाल हाथी आया और ऋषियों की पूजा में खलल डालने लगा। सभी उस हाथी से बेहद परेशान हो गए। वानर राज केसरी यह दृश्य पर्वत के शिखर से देख रहे थे। उन्होंने विशालकाय हाथी के दांत तोड़ दिए और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। ऋषिगण वानर राज से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र का वरदान दिया। एक अन्य कथा के अनुसार माता अंजनी एक दिन मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर की ओर जा रही थी। उस समय सूरज डूब रहा था। अंजनी डूबते सूरज की लालिमा को निहारने लगे। इसी समय तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। हवा इतनी तेज थी कि वो चारों तरफ देख रही थी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हवा से पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तब माता अंजनी को लगा कि शायद कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर यह सब कर रहा। उन्होंने
उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आखिर कौन है ऐसा जो एक पतिपरायण स्त्री का अपमान कर रहा है। तब पवनदेव प्रकट हुए और हाथ जोड़ते हुए अंजनी से माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, ऋषियों ने आपके पति को मेरे समान पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए मैं विवश हूँ और मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे स्पर्श से भगवान रुद्र आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट होंगे, वहीं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस तरह वानर राज केसरी और माता अंजनी के यहाँ भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। जय श्री कृष्ण।